धन्यवाद बहन, समय देने के लिए। परमेश्वर आपके जीवन में और आशीष करे। आइए, अभी हमारे बीच में अब समय है हमारा कि हम परमेश्वर के वचन को देखें। और एक बात है कि जो बहन कह रही थी कि गाना गाने के लिए, तो आप फिक्र मत कीजिए, प्रभु आपको मौका देगा, आप कल भी गा लीजिएगा, है ना। लेकिन अभी हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे क्योंकि समय भी हमारे पास में कम रहता है। क्या आप सभी को आवाज आ रही है? हाथ हिला करके बताइएगा। ओके। और एक चीज और है, क्या है कि हम जैसे वीडियो को बंद करके रखते हैं ना, तो कोई कोई चेहरा जैसे है, उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो दिखता नहीं है ना। जैसे कुछ कुछ बात ऐसी होती है जहां पर फीडबैक देना होता है, तो हमको फीडबैक नहीं मिल पाता है। इसके लिए कभी कभी वीडियो खोल लिया कीजिए, अगर उपलब्ध हो तो, या फिर कोई जरूरी कारण से नहीं है तो कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। और जैसे कि मैंने एक पोस्ट डाला था हमारे ग्रुप में, और भी कई सारे ग्रुप में भी हमने ये पोस्ट बना करके डाला था। और मुझे लगता है कि आप सभी ने उस पोस्ट को जरूर देखा होगा, है ना। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आज का जो विषय है वो क्या हो सकता है ना। तो आज का जो विषय है, आप सभी ने पोस्ट में देखा होगा, सच्चा उपवास, है ना। क्या आपने देखा था? हाथ हिला करके बताइएगा। देखा था ना, सच्चा उपवास। तो इस विषय पर आज हम लोग बात करेंगे। ये सच्चा उपवास क्या है और उपवास क्या है ना। तो मैं उपवास के विषय में पूरे तरीके से, एकदम से उपवास क्या होता है ऐसे टाइप से नहीं बताऊंगा। आप सब जानते हैं उपवास का मतलब क्या होता है। खाना पीना नहीं खाना, है ना। और पूरे दिन खाली पेट रहना, पानी भी नहीं पीना। इस विषय पर हम नहीं बात करेंगे। हम बात करेंगे परमेश्वर को कौन सा उपवास पसंद है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, आप सभी तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? ओके। तो एक बार सभी अपने अपने जगह पर जोर से ताली बजाएंगे परमेश्वर के धन्यवाद के लिए, उसके वचन के लिए। ठीक है, आइए हम परमेश्वर के वचन को स्टार्ट करते हैं। अगर किसी का माइक होगा तो कृपया बंद कर दीजिएगा, है ना। तो सबसे पहले हम मरकुस का सुसमाचार, उसका 2 अध्याय निकालेंगे और उसका पद हम पढ़ेंगे 18। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय और 18 पद हम पढ़ेंगे। और आप सभी, यदि आपके पास बाइबल उपलब्ध हो तो आप लोग निकाल लीजिएगा और पढ़ूंगा मैं। हालेलुया। मैं जानता हूं आप भी पढ़ सकते हैं और अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल मैं पढ़ूंगा, है ना। आप लोग सुनिएगा। यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे, अतः उन्होंने आकर उससे कहा। किससे कहा? यीशु मसीह से कहा। क्या कहते हैं? यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले क्यों उपवास रखते हैं, परंतु तेरे तेरे चेले उपवास नहीं रखते। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले, ये लोग उपवास रखते हैं। और ये लोग कह रहे हैं कि ये यूहन्ना के चेले हैं, फरीसियों के चेले हैं, ये लोग तो उपवास करते हैं, लेकिन यीशु आपके चेले उपवास क्यों नहीं करते। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इन लोगों को पता है कि लोग उपवास करते हैं। अब बात आती है ये कि जैसे मैं उपवास करता हूं, तो कोई दूसरा क्यों जाने कि मैं उपवास में हूं या नहीं हूं। लेकिन यहाँ पर आप गौर कीजिएगा कि यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले, जब ये लोग उपवास करते थे तो लोगों को पता चल जाता था। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि यूहन्ना के चेले और शास्त्री फरीसियों के चेले उपवास करते हैं, तो ये पता चलता है। और ये लोग कहते हैं कि यीशु के चेले क्यों उपवास नहीं करते। आप इस बात को नोट करके रखिएगा, याद करके रखिएगा। आइए हम अब चलते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय और 16वें पद पे। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका अध्याय हालेलुया। आइए हम फिर से परमेश्वर के वचन की ओर चलें। तो जैसे कि हमने पढ़ा था अभी आ रहा आवाज? चलिए ठीक, हम फिर से चालू करते हैं।
जैसे कि हमने अभी पढ़ा था मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 18वें पद पे, तो वहां पर यूहन्ना के चेले और शास्त्री फरीसियों के चेले उपवास करते थे और ये बात जग जाहिर थी, है ना। जैसे आज भी बहुत सारे लोग उपवास करते हैं, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, ठीक है ना। अविश्वासी लोग भी आज बहुत सारे लोग उपवास करते हैं, अपने देवी देवताओं के नाम से वो लोग उपवास करते हैं और उनके उपवास को आप जानते हैं, बताने की कोई जरूरत तो है नहीं, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये लोग उपवास करते थे तो लोगों को पता चल जाता था। अब हम जब पढ़ रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 16वां पद, तो वहां पर देखिए लिखा हुआ है कि जब तुम उपवास करो, यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान, हालेलुया, वहां पर लिखा हुआ है कपटियों के समान मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। तो ये बात है मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय और उसके 16वें पद पे, और इसी को मरकुस लिखता है शुरुआत में ही, है ना। लेकिन इस अध्याय को जो उपवास का प्रश्न है आप पूरे बाइबल में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा उपवास का प्रश्न, उपवास पर प्रश्न, ये आपको मिल जाएगा मरकुस में, मत्ती में, लूका में। लेकिन आपको ये उपवास जो है ना, वो जो मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 16वें पद पे लिखा है वो बाइबल में आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगी, है ना, नए नियम में। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने सबसे पहले यीशु मसीह के चेलों को सिखा दिया था कि उपवास किस प्रकार से रखना है। इसलिए यीशु मसीह के चेले जानते थे कि उपवास किस भांति रखना है, कब रखना है, ये सब बातों को यीशु मसीह के चेले जानते थे। लेकिन यूहन्ना के चेले नहीं जानते थे, शास्त्री और फरीसियों के चेले नहीं जानते थे, जैसे आज भी बहुत सारे मसीही लोग नहीं जानते। अभी मैं आपको प्रूव करूंगा कि बहुत सारे मसीही लोग नहीं जानते उपवास किस प्रकार से करना है। यहाँ पर शास्त्री और फरीसियों के चेले नहीं जानते थे कि उपवास कैसे करना है और वो उपवास करते थे, लेकिन यीशु मसीह के चेले जानते थे कि उपवास किस प्रकार से करना है, क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय 16वें पद पे यीशु मसीह ने पहले ही सिखा दिया था। मैं आपका फीडबैक चाहूंगा जहां पर आपको फीडबैक अपना देना हो तो, हालेलुया। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप सभी परमेश्वर के वचन को बड़े आनंद के साथ में ग्रहण कीजिए, हालेलुया। तो दोस्तों यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखा दिया था कि हमें उपवास किस प्रकार से करनी है। लेकिन कुछ लोग थे जो कि यीशु मसीह के वचन को नहीं समझे। आपको पता होगा यीशु मसीह के वचन को नहीं समझने के कारण 4000 3000 लोगों ने रोटी के लिए जो यीशु मसीह के पीछे जा रहे थे वो वापस चले गए। उनको पता ही नहीं चला कि यीशु मसीह कहना क्या चाह रहे हैं, उनके शब्द का अर्थ क्या है। लोग उल्टा समझते थे और समझना समझने के कारण वो लोग वापस चले गए। यीशु मसीह ने दोबारा उनको बुलाया नहीं, हालेलुया। उसी प्रकार से आज भी बहुत सारे मसीही लोग हैं जो कि परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाते और उपवास रखते हैं, हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर की गुण बातों को आज सीखेंगे। आगे जैसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि आप यशायाह की पुस्तक निकालिए, उसका 58 अध्याय निकालिए और उसका 3रा पद पढ़ना चालू कीजिए, और जो कोई लिख रहा हो आप लिख लीजिएगा। यशायाह की पुस्तक उसका 58 अध्याय 58 और आप उसका वर्ष निकाल लीजिए। 3रा से हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, 3रे पद से पढ़ते हैं। वे कहते हैं, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताया जा रहा है और लोग जो बोलते हैं उसको रिकॉर्ड किया गया है यशायाह के द्वारा, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा गया है, वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा, क्या कारण है, हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। लोग बोल रहे हैं कि हमने तो उपवास रखा लेकिन परमेश्वर तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। हमने दुख उठाया अर्थात आप जानते हैं उपवास रखने से मनुष्य भूखा रहता है, खाली पेट रहता है, उसको बहुत सारी परेशानियां होती है, पूरे दिन दुख उठाना पड़ता है ना।
तो यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं कि हमने दुख उठाया प्रभु, हमने उपवास रखा है, हमने दुख उठाया, लेकिन फिर भी तूने नहीं सुना, तूने हमारी सुधि नहीं ली, तूने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। यहाँ पर अब परमेश्वर बोल रहा है। हालेलुया। यहाँ पर अब परमेश्वर बोल रहा है, सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। अब मैं आपसे फिर से यहाँ पर पूछ रहा हूँ, यहाँ पर एक बात को यहाँ पर लोगों ने कहा कि प्रभु हम तो उपवास रखते हैं, हम कठिन काम करते हैं, हम कठिन सेवा करते हैं, हम अपने आप को दुख देते हैं प्रभु, और तूने हमारी सुधि नहीं ली। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा नया नियम है, उससे पहले पुराने नियम में बहुत सारे लोगों ने उपवास रखा था और वो रखते आते थे, है ना। आप बाइबल को गहराई से आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग यीशु मसीह के परमेश्वर यहोवा परमेश्वर के उसके लोग बहुत बार उपवास रखते थे, और उसके बाद में भी परमेश्वर उनसे खुश नहीं हुआ करते थे, और आज भी ऐसा ही होता है। अभी मैं यहाँ पर सच्चाई के साथ कुछ बातों को बोलूंगा, किसी को दुख लगेगा तो उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता, जो हकीकत बात है उसको मुझे बोलना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग यीशु मसीह में आने के बाद में 40-40 दिन का उपवास रखते हैं, 40-40 दिन, और उसको बोलते हैं लेंथ डे चल रहा है, हमारा अभी उपवास का समय चल रहा है। ऐसा बोल करके वो लोग यीशु मसीह में आकर 40-40 दिन उपवास रखते हैं, अपने पेट को खाली रखते हैं, पानी पी करके जैसे भी बनता हो ऐसे रखते हैं। लेकिन इस 40 दिन के आपके उपवास रखने से क्या फायदा हो रहा है? क्या आपका आत्मिक जीवन बदल रहा है या फिर नहीं बदल रहा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आपके उपवास रखने से, आपने 40 दिन उपवास रखा तो आपने कौन सा तीर मार लिया? हालेलुया। मैं सभी से बोल रहा हूं, मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड भी कर रहा हूं और इसको मैं यूट्यूब पर भी डालूंगा, मुझे किसी का डर नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन को बोलने से हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, है ना। मैं ये बोल रहा हूं, आखिर आप 40 दिन उपवास रखते हैं तो कौन सा तीर चलाते हैं? आपकी कलीसिया में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, आपकी कलीसिया बढ़ नहीं रही है, आपके कलीसियाओं के लोग नहीं बढ़ रहे हैं, है ना। फिर उपवास रखने से क्या फायदा? आपकी आत्मिक उन्नति भी नहीं हो पा रही है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, 10 साल 15 साल से यीशु मसीह में है, 4 साल से यीशु मसीह में है, लेकिन यदि उनसे आप कोई वचन पूछो, किसी विषय के बारे में प्रश्न उठा दो, तो वो लोग जवाब भी नहीं दे पाते हैं। आपके उपवास रखने से क्या फायदा? यदि आप परमेश्वर के वचनों का सही ज्ञान भी नहीं रख पा रहे हैं तो आपके उपवास से क्या फायदा? देखिए यहाँ पर अभी यशायाह की पुस्तक को हमने पढ़ा, इसी के आगे को पढ़ते हैं, अभी आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं यूं ही हवा में बातें नहीं करता, मैं बाइबल को पढ़ता हूं और वो भी सटीकता के साथ में पढ़ता हूं, उसके बाद में मैं बोलता हूं। हालेलुया। आप पढ़िए यशायाह की पुस्तक 58 अध्याय और उसके चौथे पद को पढ़िए। देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं, आप सभी सुनिएगा। हालेलुया। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। हालेलुया। क्या यही नहीं चल रहा है कलीसियाओं में? हाँ, क्या यही नहीं चल रहा है? आप लोग उपवास कर रहे हो और इसका फल निकल क्या रहा है? आप लोगों में लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं, आप लोगों में, आप स्वयं लड़ाई कर रहे हो और दूसरे के साथ में, मसीही परिवार के साथ में आप झगड़े कर रहे हो। हालेलुया। एक दूसरे के साथ में लड़ाई हो रही है, एक दूसरे के साथ में झगड़े हो रहे हैं। ये हो रहा है और ये हकीकत में है, क्योंकि ये अंत का दिन है, यहाँ पर हर चीज घटेगी। हालेलुया। और ये हो रहा है, तुम में लड़ाइयां हो रही हैं, तुम में झगड़े हो रहे हैं, तुम दुष्टता से घूंसे मारते हो। हालेलुया। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर तक नहीं पहुंचती। हालेलुया। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये यशायाह ने पहले ही लिख दी थी, है ना। यशायाह ने पहले ही लिख दी थी कि आने वाले समय में ऐसी होगी, ऐसी घटनाएं घटेंगी। एक भविष्यवाणी है और ये भविष्यवाणी आज पूरी भी हो रही है और चल भी रही है। हालेलुया। और ऐसा हो रहा है, हम बहुत सारे मसीहियों को देखते हैं कि उपवास रखते हैं, 40-40 दिन का उपवास रखते हैं, लेकिन यदि आप उनको कुछ बोल दो तो वो नाराज हो जाते हैं। उनको लगता है कि मैं परमेश्वर का इतना बड़ा दास हूं, मेरे बारे में ये कैसे ऐसे बोल सकते हैं। हालेलुया। लेकिन आप जो देखोगे वही तो बोलोगे ना।
आप उसके बारे में अच्छाई देखोगे तो अच्छा ही बोलोगे। यदि उसके अंदर में कुछ बुराई आपको नजर आ रही है तो आप बोलोगे कि भैया कुछ गड़बड़ है ना। लेकिन वो लोग नाराज हो जाते हैं। फिर उपवास रखने से फायदा क्या? यहाँ पर परमेश्वर स्वयं बोल रहे हैं कि तुम्हारे उपवास रखने से तुम में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये फल निकल रहा है तुम्हारा। हालेलुया। अब देखिए परमेश्वर पिता क्या कहते हैं। 5 पद को देखिए, ध्यान से देखिए परमेश्वर पिता यहाँ पर क्या कहते हैं। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, ध्यान दीजिएगा, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, यहोवा परमेश्वर कह रहा है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिस में मनुष्य स्वयं को दीन करे। हालेलुया। जिस उपवास में, क्या आप सभी ने सुना? जिस उपवास में यहोवा परमेश्वर प्रसन्न होता है वो क्या है? मनुष्य अपने आप को दीन करे। हालेलुया। आपने 40 दिन उपवास रखा, क्या आपने अपने आप को दीन किया? आपने 1 दिन उपवास रखा, आपने अपने आप को दीन किया? यदि आपने नहीं किया तो आपकी प्रार्थना, यहां वचन कहता है आपकी प्रार्थना ऊपर तक नहीं जा रही है। हालेलुया। आपकी प्रार्थना यहां ऊपर तक नहीं जा रही है। आपके उपवास रखने से वो आपका उपवास भी परमेश्वर को दिखाई नहीं दे रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार में हमने पढ़ा कि जब तू उपवास करे तो अपने मुंह को भी धो ले और अपने क्या कहते हैं, अपने आप को तेल लगा। हालेलुया। अपने बाल पे तेल लगा। लोग उपवास करते थे, कपटियों के समान उपवास करते थे। हालेलुया। लोग कपटियों के समान उपवास करते थे। यहां पर भी लोग कपटियों के समान उपवास करते थे। इसके कारण परमेश्वर जिनके उपवास से खुश नहीं हुआ। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि जब तू उपवास करे तो अपने आप को दीन कर। यदि आपके उपवास से आपके अंदर में नम्रता नहीं आती, आपके उपवास करने से आपके अंदर में दीनता की भावना नहीं उत्पन्न होती, आपके उपवास रखने से आप परमेश्वर के नजदीक नहीं आ पा रहे हैं, आप मसीह भाई बहनों को अपने नजदीक नहीं ला पा रहे हैं, आपका उपवास व्यर्थ है। डब्बे में डाल दीजिएगा ऐसे उपवास को। हालेलुया। डब्बा समझते हैं ना, डस्टबिन जिस पर हम अपना घर का कचरा डालते हैं। मेरे शब्द को बर्दाश्त कर लीजिएगा क्योंकि मैं यहाँ पर इसलिए ये बोल रहा हूँ, मैंने ये देखा है। हालेलुया। और आपने भी ये देखा होगा। इसलिए डब्बे में डालिए ऐसे उपवास को। जिस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है उस उपवास के विषय में आइए हम कुछ बातों को जानेंगे। हालेलुया। एक बार फिर से मैं बोलना चाहता हूँ कि आप तैयार हैं? समझ पा रहे हैं? हाँ, हाथ हिलाइएगा, रिस्पॉन्स दीजिएगा। ऐसे में क्या होता है पता चलता है, आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है यहाँ पर और आपका चेहरा भी दिख रहा है। हालेलुया। पता चला कि आप लोग बैठे तो हैं लेकिन कहीं और चले गए। हालेलुया। तो आइए हम जानते हैं कि कुछ बातों को जो है परमेश्वर किस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है ना। तो इसी का हम पढ़ते हैं 58 का ही 6वें से। आइए हम पढ़ने की कोशिश करें 6 और 7। वहां पर देखिए क्या लिखा है। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, यहोवा परमेश्वर कह रहे हैं कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं है, वो ये नहीं है कि अन्याय से बनाए हुए दासों, अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना। अर्थात जो लोग दास बनाते हैं, उस समय दास प्रथा चला करता था, इसलिए जो अन्याय करके दास दासियां बनाते हैं उनको तोड़ करके उनको आजाद कर देना, है ना। 7वें को पढ़ते हैं, 6वां हमारे लिए अभी उतना उपयोगी नहीं है। 7वां पढ़ते हैं। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को निर्वस्त्र देख करके, है ना, किसी को निर्वस्त्र देख करके वस्त्र पहनाना, और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। हालेलुया। अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। बहुत सारे लोग अपने आप को छिपाने लगते हैं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, एक मसीही अगर लड़ाई झगड़ा चल रहा होगा ना तो दूसरा मसीही जब उसके पास से गुजरेगा ना तो अपना मुंह नीचे कर लेगा और बगल से निकल जाएगा। ऐसे छिपाते हैं मसीही लोग ताकि वो मुझसे बात ना करे। ऐसा होता है। फिर उपवास रखने से क्या फायदा? लेकिन जिस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है वह यह है कि तू अपनी रोटी भूखों को दे, अनाथ मारे मारे फिरते हुओं को घर में ले आ। जिसका कोई नहीं है, जो अनाथ है उनको अपने घर में ले आ, उनका पालन पोषण करना शुरू कर दे। हो सके तो, नहीं हो सकता है, आपसे नहीं हो सकता है तो आप उसको किसी भी प्रकार से उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। अनाथालय है वहां पर दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आप उपाय कर सकते हैं। और मैं आपको सही सही बताता हूँ, पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो आपको लीड भी करता है ऐसे ऐसे कामों के लिए।
हालेलुया। और अपने जाति भाइयों से कभी भी अपने आप को छिपाना मत कीजिएगा। अब आइए हम कुछ और बातों को जानते हैं जिस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। आप लोग निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका, मैं यहाँ पर एक घटना के विषय में बताता हूँ। यहाँ पर एक हन्ना नामक औरत थी जिसका नाम हन्ना था। आप लोग निकाल लीजिएगा मत लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 37 पद। हन्ना नामक एक औरत थी जिसका पति, उसकी शादी शादी हुए उन दोनों का 7 साल हुए थे कि उसका पति मर गया था, है ना। और उसका पति मर गया था, लेकिन वो औरत भविष्य वक्तिन थी। वो भविष्यवाणियां किया करती थी। परमेश्वर का आत्मा उनसे भविष्यवाणी करवाया करता था। इसलिए वो परमेश्वर के वचन को बहुत ही अच्छी तरीके से जानती थी। जैसे कि हमने पढ़ा लूका रचित माफ कीजिएगा मती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 16वें पद पे, वहां यीशु मसीह अपने चेलों को उपवास रखने के विषय में बता देते थे, पहले से बता दिए थे। उसी प्रकार ये भविष्यवक्तिन थी, इसलिए इसको परमेश्वर के वचनों का बहुत ही अच्छी तरीके से नॉलेज था, ज्ञान था। तो यहाँ पर ये औरत क्या करती है आपको पता है? आपने अभी पढ़ा होगा लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 37 पद पर। तो यहाँ पर मैंने बताया वो भविष्यवाणी किया करती थी, उसको परमेश्वर के बारे में ज्ञान था। और खास तौर से उसका एक अच्छा व्यक्तित्व ये था कि उसका पति मरने के बाद में उसने यीशु मसीह को छोड़ा नहीं था, परमेश्वर को उसने नहीं छोड़ा था। बहुत सारे लोग यीशु मसीह जैसे पति मर जाए तो औरत जो है वो प्रभु को छोड़ करके अविश्वासी हो सकती है ना। लेकिन इस औरत में ये खूबी थी कि इसने परमेश्वर के वचन को बहुत ही अच्छे तरीके से ज्ञान प्राप्त करके इसने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में स्थान दिया था। और ये करती क्या थी? देखिए पढ़ते हैं, वह 84 वर्ष से विधवा थी। 84 वर्ष और 7 वर्ष आप उधर और जोड़ लीजिए, है ना। 84 वर्ष से वो विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपवास किया करती थी। हालेलुया। तो ये रात भर उपवास किया करती थी, दिन भर उपवास किया करती थी। लेकिन ये उपवास क्यों करती थी? इसके पीछे एक लॉजिक है, एक कारण है। और वो कारण क्या है आपको पता है? इसके पीछे आप सोच के देखिए, इसका ना तो पति है ना, इसका ना तो पति है, ना इसके बाल बच्चे हैं, इसका कोई भी नहीं है। ये मंदिर में अकेले रहती है। अब इसको उपवास रखने की क्या जरूरत है? आप थोड़ा सोच के देखिए। हम उपवास करते हैं तो क्या करते हैं? हम कुछ ना कुछ मांगते हैं प्रभु से कि प्रभु मुझे ये चाहिए, इसलिए मुझे उपवास रहना है। प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को सुने, मैं कमजोर हूँ, है ना, मैं दुर्बल हूँ। ये सब बातें सोच करके परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे अंदर में नहीं है, इसलिए मैं उपवास रखूं। ऐसा लोग सोचते हैं और उपवास रखते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ्य मुझे मिलेगा, मैं 40 दिन तक उपवास रहूंगा या रहूंगी तो परमेश्वर का सामर्थ्य मुझे मिलेगा, परमेश्वर अपनी बातों को मुझे सिखाएगा, ऐसे सोचते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कि अपनी किसी खास मकसद के लिए उपवास रखते हैं, है ना। लेकिन आप ध्यान दीजिए, ये औरत क्यों उपवास रख रही है? ना तो इसका बाल बच्चा है ना, और इसका पति भी मर चुका है, और ये बूढ़ी भी है, लेकिन फिर भी ये उपवास रख रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे इस अध्याय को हम पढ़ते हैं ना, तो ये यरूशलेम की छुटकारे के लिए उपवास रखती है, ऐसा लिखता है। यरूशलेम की छुटकारा, यरूशलेम का छुटकारा का मतलब क्या होता है पता है? वहां के लोगों का छुटकारा हो। हालेलुया। वहां के लोगों का छुटकारा हो, इसलिए ये उपवास रखती है। इसी प्रकार से उपवास प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय और 13 अध्याय उसके दूसरे पद पे भी रखा गया। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय और उसके दूसरे पद पे भी इसी प्रकार से उपवास रखा गया था। हालेलुया। आप देख लीजिएगा, निकाल लीजिए प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय और उसका दूसरा पद, वहां पर भी मैं भी निकाल लेता हूं। दूसरा पद, वहां पर देखिए लिखा गया है, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। अब आप इस अध्याय को पढ़ेंगे शुरू से लेकर के, तो वहां पर बहुत सारे लोगों ने उपवास रखा, लेकिन कारण क्या था उपवास रखने का?
उपवास रखने का कारण ये था कि परमेश्वर आपका राज्य बढ़े और परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो। जैसे कि हम उपवास में प्रार्थना में भी कहते हैं कि हे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा राज्य आए। हालेलुया। और हम एक उपवास को भूल गए हैं, एक प्रार्थना को भूल गए, जहां पर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और 3 पद पर कहा गया है कि हे पिता, हालेलुया, वहां पर कहा गया है कि अनंत जीवन की बातें ये है कि वे तुझ एकमात्र अद्वैत परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हालेलुया। ये प्रार्थना थी और इसीलिए ये लोग उपवास कर रहे थे कि लोग जो है वो परमेश्वर पिता यीशु मसीह के बारे में जाने और परमेश्वर का राज्य बढ़े। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य बढ़े, इसके लिए ये लोग उपवास कर रहे थे। और पवित्र आत्मा ने, देखिए यहां पर लिखा हुआ कि पवित्र आत्मा ने कहा मेरे लिए बरनबास को और पौलुस को अलग करो। और आपको पता होगा जब बरनबास और पौलुस अलग हुए तो पौलुस ने पूरे कहा जाता है यहूदी में और पूरे इजराइल में वहां के लोगों के जीवन में उनके जीवन को उलट पुलट कर दिया था। हालेलुया। आपको पता होगा उलट पुलट कर दिया था वहां के लोगों को, परमेश्वर का वचन सुना सुना करके। और कहा गया है कि पृथ्वी तुम जैसे लोगों के कारण आज उलट पुलट हो चुकी है, ऐसा बाइबल में प्रेरितों के काम में शायद लिखा हुआ है। हालेलुया। तो हम फिर से आते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसके 16वें 17वें पद से फिर से एक बार हम पढ़ते हैं। हालेलुया। मैं समझता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 16वें पद में, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। इसका मतलब क्या है कि ये लोग अपना जो कुछ भी है मनुष्य के सामने, अगर मनुष्य कुछ देते तो उसको ये लोग पा चुके, लेकिन परमेश्वर से कुछ भी इनको नहीं मिलेगा। हालेलुया। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल, मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। हालेलुया। जो तेरा पिता गुप्त में है वो तुझे उपवासी जाने। और तू ऐसा उपवास कर कि अपना मुंह धो और अपने सिर पर तेल लगा। कोई भी मनुष्य तुझे उपवासी न जाने, लेकिन तेरा पिता जो गुप्त में है वो तुझे उपवासी जाने। ब्रदर आप कहना क्या चाहते हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? क्या हम लोग उपवास न रखें? यह आपका प्रश्न हो सकता है कि भाई आप क्या कहना चाहते हैं कि हम लोग उपवास न रखें? 40 दिन जैसे हम लोग लेंथ डे मना रहे हैं, 40 दिन का उपवास रख रहे हैं, ना करें? क्या आप ये कहना चाहते हैं? या फिर आप ये कहना चाहते हैं कि हमें उपवास नहीं रखना चाहिए, यदि हमारी कुछ निजी खास जरूरत है तो हम क्या उपवास न रखें? हालेलुया। मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप लोग उपवास मत रखिए। आप बिल्कुल उपवास रखिए, लेकिन मकसद एक होना चाहिए। मकसद, हालेलुया। वचन कहता है कि आपके उपवास रखने से आप दीन बने, नम्र बने। हालेलुया। आपके उपवास रखने से आपके मन में शांति आनी चाहिए, आपके जीवन में आपके स्वभाव से नम्रता और दीनता की भावना आनी चाहिए, और साथ में आपका परमेश्वर जो है उस तक आपकी प्रार्थना पहुंचनी चाहिए। आपका उपवास जो हो रहा है वो परमेश्वर तक पहुंचना चाहिए। मनुष्य को दिखाने के लिए हम ना करें। और साथ में एक चीज और आप ये लोग याद करके रखिएगा, यदि मैं उपवास रखता हूं तो मैं अपनी इच्छा से ना रखूं। हालेलुया। मैं उपवास रखता हूं तो अपनी इच्छा से ना रखूं कि मेरा मन यदि कह रहा है कि मैं उपवास रखूं तो रखूं, ऐसा नहीं। आपकी आत्मा जब आपको गवाही दे कि आज मुझे उपवास रखना है, तब आप उपवास रखिएगा। हालेलुया। आप यीशु मसीह के जैसे यदि अपने आप को सोचेंगे कि यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास रखा था तो मैं भी 40 दिन उपवास रख लूं, नहीं हो सकता है आपसे। यीशु मसीह का 40 दिनों के बाद में परीक्षा हुआ था, आप उस परीक्षा को क्या झेल लोगे? हालेलुया। सोच के देखिए, 40 दिनों के बाद में शैतान आपकी परीक्षा करेगा, क्या आप उस परीक्षा को झेलने के योग्य हैं? हालेलुया। इसलिए सबसे पहले अपने आप को सोचिए कि मेरे उपवास रखने से क्या मेरा आत्मिक जीवन बदल रहा है? और यदि आत्मिक जीवन बदल नहीं रहा है तो मेरे उपवास रखने से कोई फायदा नहीं। यदि मैं 40 दिन उपवास रखता भी हूं तो क्या मेरी कलीसियाओं की बढ़ोतरी हो रही है? मेरे कलीसिया में लोग आ रहे हैं? और यदि नहीं आ रहे हैं तो आपका
उपवास रखने से कोई फायदा नहीं। आप लोगों को दिखाने के लिए अपना उपवास मत रखिएगा। हालेलुया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमको क्या उपवास नहीं रखना चाहिए। मैं कहता हूं आपको उपवास रखना चाहिए। आप उपवास रखिए और साथ में आप अपने जीवन को भी देखिए कि मेरे उपवास रखने से क्या मैं नम्र हो रहा हूं, क्या दिन हो रहा हूं, नहीं हो रहा हूं, तो फिर उससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं। एक चीज और था, क्या हम आत्मिक शांति के लिए उपवास नहीं कर सकते? प्रश्न। हालेलुया। मैं समाप्त कर रहा हूं। क्या हम आत्मिक शांति के लिए उपवास नहीं रख सकते? आप रख सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप आत्मिक शांति के लिए भी उपवास रख सकते हैं, लेकिन फिर भी एक मकसद होता है। आपके उपवास रखने से सबसे पहले तो आपका जीवन बदले। आपके उपवास रखने से आपका जो परमेश्वर है, जो पिता प्रभु यीशु मसीह हैं, वो खुश हों। और आपके उपवास रखने से आपके अंदर की जितनी भी मलिनता है, जितनी भी गंदगी है, वो जानी चाहिए। यदि ये सब चीज नहीं हो पा रहा है, आपके उपवास रखने से कोई भी फायदा नहीं है। हालेलुया। मैं समझता हूं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी और परमेश्वर आप सभी के जीवन में आशीष करे। हालेलुया। लेकिन मकसद ये है, हम सभी परमेश्वर के राज्य में बढ़ें। हम सभी परमेश्वर के वचनों को सही तरीके से सीखें, है ना? ठीक है। इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में और सभी के जीवन में आशीष करे। आमीन।